Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about attribute style. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में। एट्रीब्यूट को स्टाइल हम कैसे कर सकते हैं। पिछली टॉपिक की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें इन वीडियोस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं अब करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने कोड एडिटर में और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ एक्चुअली में एट्रीब्यूट को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर जो हम हर दफ़ा करते हैं। जो हमारा टाइटल होता है हम टाइटल वगैरह लिख के और यहाँ पे हम अब लिखने वाले हैं हम अपने एट्रीब्यूट वही सिंपल है जो एंकर टैग के अंदर होता है, हेडर रेफरेंस, इमेज के अंदर सोर्स, टाइटल, आल्ट का टेक्स्ट, बॉर्डर के अंदर काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये चीज़ें। अब लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इमेज बैनर डॉट जेपीजी जो मेरी है इमेज का नेम वो, और यहाँ पे मैं एक टाइटल देने वाला हूँ। ये एट्रीब्यूट है ना ये इमेज का, ये इसको हम स्टाइल करेंगे टाइटल। अब टाइटल हम इमेज का मतलब जब होवर करेंगे तो तब आता है, ये आपको पता होगा टाइटल का आल्ट, मतलब यहाँ पे हम आल्ट लिखने अल्टरनेट टेक्स्ट, जो अगर इमेज लोड नहीं होती तो वो वाला टेक्स्ट लोड हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जैसे मैं माई इमेज कर देता हूँ, ठीक है, माई इमेज कर देता हूँ इसको, और इसकी मदद से हम कैसे स्टाइल करेंगे, इन एट्रीब्यूट की मदद से हम पूरी इमेज को स्टाइल करेंगे, बॉर्डर वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एंकर का टैग लिया और यहाँ पे बल्कि यार इमेज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसको ना स्टाइल की मदद से ना थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 40% इसकी विड्थ कर दूंगा। विड्थ मैंने यहाँ पे टाइप करी और 40% कर दिया हमने इसको, कंट्रोल सेव, और इसको हम लिंक कर देते हैं हर दफ़ा की तरह। लिंक भी आपको पता है करनी होती है ये वाली फाइल। तो style.css मेरी फाइल का नेम है और एक्सटेंशन वो ये .css। तो कंट्रोल सेव और यहाँ पे हम आते हैं कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज आ चुकी है, लेकिन वो एंकर का टैग नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे अंदर कुछ वैल्यू नहीं दी उससे, मतलब कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मी लिखता हूँ कंट्रोल सेव और कंट्रोल रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक मी google.com दिया हुआ। अभी फिलहाल मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से मेरे पास इस तरह का पेज शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक BR देता हूँ ताकि एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये आपको पता है कि BR हमने यूज़ किया पहले HTML के वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हम करते हैं इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास दो एट्रीब्यूट आ चुके हैं, नेम टाइप और नेम। अब कंट्रोल रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इनपुट आ चुका है, एक क्लिक मी आ चुका है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इनपुट को भी एक न्यू लाइन में आए, तो BR का मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से ये आ चुके हैं। तो अब हम इनको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि इनको एट्रीब्यूट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। टैग का तो सुना है भाई, क्लास का तो सुना है, आईडी का तो सुना है, लेकिन एट्रीब्यूट को कौन स्टाइल करता है, कैसे स्टाइल होता है। तो मैं आपको बताऊं थोड़ा डिफरेंट वे है इसको स्टाइल करने का। यहाँ पे इमेज, ठीक है, और इस तरह के आपने ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ करना है। ये जहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं ना, इस तरह से आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना, वैसे प्रेस करना, तो आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे अब आपके कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे अब देखिए एट्रीब्यूट का नेम क्या एट्रीब्यूट है, आल्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको हम बॉर्डर देंगे। अब आल्ट जो एट्रीब्यूट है उसकी वजह से हम इमेज को स्टाइल करेंगे। बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक। अब सॉलिड ब्लैक हमारे पास यहाँ पे आ चुका, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आल्ट की हेल्प से हमने इमेज को स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब उधर हमने बॉर्डर लगाया तो हमारे पास वहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। तो बेसिकली इस तरह से हम अब किसी और एट्रीब्यूट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स वो जैसे इनपुट के टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद कॉपी इनपुट हमने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह के ब्रैकेट्स में आके आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप, ठीक है, और वहां पे आने के बाद ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे आके करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड जो हमारे पास यहाँ पे है रेड, कंट्रोल सेव और यहाँ पे कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी फील्ड थी, अब जैसे मैं होवर करता हूँ फील्ड तो हमारी ब्लैक ही है, लेकिन एट्रीब्यूट की मदद से जो एट्रीब्यूट था उसकी हेल्प से हमारे पास ये स्टाइल हो रही है। सिलेक्टर है बेसिस, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे अबाउट आज की वीडियो, ये हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं इनमें। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, हेडर रेफरेंस को भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट होगा ना, कोई भी एट्रीब्यूट होगा, अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं तो हम देख सकते हैं, अगर आप कहें भाई ये कैसे होगा, तो सिंपल यहाँ पे हम कलर कर देंगे इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास कलर चेंज हो चुका है उसका,
तो इस तरह से आगे आगे हम जब जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, पीएचपी की तरफ जाएंगे ना, तो बेसिकली हम इन एट्रीब्यूट की हेल्प से ही हम अपना डाटा वगैरह फैच कर रहे होते हैं, इनपुट वगैरह ये सारी चीज़ों की वजह से ना, इनकी वजह से हम डाटा वगैरह फैच कर रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, इधर के स्टाइल भी हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल के इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो मैं सोच रहा था कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर ही कवर करवा दी जाए। तो बेसिकली इस तरह से हम इनको स्टाइल करते हैं, ठीक है, कोई भी आपका एक एट्रीब्यूट हो। अब आप यहाँ पे हम बात कर, देखो टाइप है, नेम है आपका, ठीक है, एक दो दफा और मैं इनको पेस्ट कर, जैसे ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं ईमेल के बाद यहाँ पे हम करते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे आप देखें एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस सेव, पासवर्ड में पहले टाइप कर दूं कंट्रोल एस सेव, तो यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो सारी जितनी फील्ड्स है ना सब पे अप्लाई हुआ पड़ा है, वो जो हमारा स्टाइल है ना वो सब पे अप्लाई हुआ पड़ा है। तो आप कहेंगे भाई एट्रीब्यूट ठीक है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। यहाँ पे आपने आना इज इक्वल टू, जो एक स्पेसिफिक फील्ड को करना चाहते हैं ना, इज इक्वल टू डबल कोट्स उस वाली फील्ड का नेम, जैसे यहाँ पे कर दिया हमने पासवर्ड, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि बाकी सारी तो नहीं है स्टाइल, लेकिन जो खाली पासवर्ड की फील्ड है ना वो स्टाइल हुई पड़ी है। तो इस तरह से अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को, किसी स्पेसिफिक जो हमारे जो एट्रीब्यूट है ना, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें पासवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं ईमेल, कंट्रोल एस सेव, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए। तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया ब्राउन, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें ब्राउन अप्लाई हो चुका है, एक में रेड है एक में ब्राउन है। तो बेसिकली इस तरह से आप एट्रीब्यूट की मदद से किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस में तो हम इनको काफी ब्रीफली और काफी अच्छे से डीप में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो वहां पे डाटा वगैरह चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी आपको स्टाइल करना आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए जैसे आर्ट के अंदर आके मैं माई इमेज को करता हूँ, यहाँ पे आके, और माई इमेज को आके मैं सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं इसको कलर चेंज करूंगा तो पिंक, तो ठीक है वो पिंक कर देगा उसके कलर को, बॉर्डर का कलर वो पिंक कर देगा। कंट्रोल आर रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें कि उसने उसका कलर पिंक कर दिया। तो बेसिकली इस तरह से इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अब आगे आगे कवर करवा रहा हूँ। जो लास्ट की वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि यार ये तो सीएसएस में कंप्लीट हमने पढ़ा ही नहीं है और सीएसएस में ये है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं सीधी अगर आप सीएसएस देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने कहा क्यों ना इन सारी चीज़ों को कवर करवा दिया जाए। जैसे कि मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था कि मैंने आप लोगों को जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करवाने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।